फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है रिप्लाई टू इमरान खान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमिक कंपैरिजन 1947 टू 2022, हु इज बेटर? इंडिया। इसका आंसर तो क्लियर है बट पर देखने में बड़ा मजा आता है ना भाई। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, एक दो दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भारत से बेहतर है। महंगाई, लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। मैं वो देख रहा था, जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट के अंदर उसके अपने एमपीज कह रहे हैं कि इतने गैस पता नहीं कितने गुना बढ़ गई और उसको महंगाई के ऊपर कर रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। इस तरह के प्रॉफिट्स इन हालात में बनना, तो कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी। तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया, और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें। अगर कोई आम पाकिस्तानी ये बात कहता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उन्हें जवाब देना तो बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत में से कौन सा देश इकोनॉमी में बेहतर है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 में आजाद हुए थे। तब से देखा जाए तो इस समय भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसकी रैंक 6th है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 290 बिलियन डॉलर्स है, जिसकी रैंक 46th है। भारत से 10 से 11 गुना कम पाकिस्तान की जीडीपी है। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा तो अकेले टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पाकिस्तान की जीडीपी 290 बिलियन डॉलर्स है, टाटा की मार्केट कैपिटल 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत की पर कैपिटा इनकम 2191 डॉलर्स है, वहीं पाकिस्तान की 1543 डॉलर्स है। भारत की आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा है, उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों की इनकम भारत के लोगों से कम है। ग्रोथ रेट की बात करें तो आप वर्ल्ड बैंक का डाटा देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों से भारत की ग्रोथ रेट हमेशा से पाकिस्तान से आगे रही है। 2020 में भारत की ग्रोथ रेट -7.3% गिर गई थी, पर 2021 में भारत ने फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 8.3% रहेगी, वहीं पाकिस्तान की 3.4%। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी, वहीं पाकिस्तान की 2 से 3%। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि 2014 से 2018 तक भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, और इस समय भारत फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 9.2% था, भारत में 5.5%। 2022 में भारत का इन्फ्लेशन रेट वापस से 5% से कम होकर 4.8% पे आ जाएगा। वहीं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2022 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डबल डिजिट मतलब कि 10% से ज्यादा होगा। डेट की बात करें तो पाकिस्तान का कर्ज 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी को क्रॉस कर गया है। डॉलर्स में देखें तो पाकिस्तान का टोटल डेट 280 से 290 बिलियन डॉलर्स के बीच है, जिसमें से 127 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है। 2022 में पाकिस्तान का कर्ज उसकी जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान लार्जेस्ट फॉरेन डेट के मामले में 10 पोजीशन पे आ गया है। भारत की बात करें तो कोविड के चलते भारत का भी डेट बढ़ा है। भारत का डेट 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसमें से एक्सटर्नल डेट 570 बिलियन डॉलर्स है। पर भारत को डेट की चिंता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि भारत का एक्सटर्नल डेट से ज्यादा भारत का फॉरेन रिजर्व है। भारत का एक्सटर्नल डेट 570 बिलियन डॉलर्स है, वहीं फॉरेन रिजर्व 633 बिलियन डॉलर्स है। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का फॉरेन डेट 127 बिलियन डॉलर्स है, वहीं फॉरेन रिजर्व सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स है। भारत 2022 में 256 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल डेट पे करेगा, और यहाँ पे फॉरेन रिजर्व काम आएगा। पाकिस्तान का जितना टोटल डेट है उसका 80% तो भारत एक साल में ही पे कर देगा। ये डिफरेंस है दोनों देशों की इकोनॉमी में। इसके अलावा पाकिस्तान IMF के पास कर्ज लेने 22 बार जा चुका है। भारत सिर्फ एक बार गया था, वो भी 1990s में। उसके बाद से भारत कभी भी IMF के पास नहीं गया है। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो भारत का फॉरेन रिजर्व 633 बिलियन डॉलर्स है और रैंक 4th है। वहीं पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स है और रैंक 66 है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2020-21 में भारत में $81 बिलियन का एफडीआई आया था। वहीं पाकिस्तान में सिर्फ $1.8 बिलियन का एफडीआई आया था, और वो भी हमें पता है कि कहां से आया था। स्टार्टअप की बात करें तो 2022 तक भारत में 81 यूनिकॉर्न्स है, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। जिस स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। पॉवर्टी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत की पॉवर्टी रेट 2022 में 10% है, वहीं पाकिस्तान की 40% है। भारत में पाकिस्तान के मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा आबादी है, फिर भी भारत में गरीबी पाकिस्तान के मुकाबले कम है। वहीं 2030 तक भारत एक्सट्रीम पॉवर्टी को देश से खत्म करने पे काम कर रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो जितनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है उतना तो भारत ने 2021-22 के 9 महीनों में एक्सपोर्ट कर दिया है। भारत ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के 9 महीनों में $300 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर भारत $400 बिलियन का आइटम एक्सपोर्ट कर देगा। वहीं पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 2021 में सिर्फ $25 बिलियन था। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी वर्ल्ड की वर्स्ट करेंसी में से एक है, जहां आज $1 की वैल्यू इंडियन रुपी में 74 से 75 रुपीस के आसपास है। वहीं पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू 180 तक जा चुकी है। आने वाले समय में ये 200 रुपए तक जाएगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी खड़ा नहीं होता है। मैं ये कंपैरिजन करने नहीं वाला था, क्योंकि सबको पता है कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। भारत इस समय चाइना के साथ कंपटीशन कर रहा है, पर अगर आप प्रोपेगेंडा करोगे तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान ने ये कहा था, लेकिन हम पीछे रह गए और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो देखो, एक्चुअल में इमरान खान से देश चल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान में मिनी बजट लाया जा रहा है जिसका विरोध हो रहा है, तो उससे बचने के लिए इमरान खान कुछ भी ऊटपटांग बोल रहे हैं, और ये इमरान खान की पुरानी आदत है। इमरान खान का मानना है कि उनके अलावा पूरी दुनिया पाकिस्तान में बढ़ रही गरीबी, भुखमरी, करप्शन, कर्ज और महंगाई की जिम्मेदार है। इमरान खान अपनी फेलियर को छुपाने के लिए आज भी सारे ब्लेम पुरानी सरकारों पे डालते हैं, जबकि इनके समय में कर्ज, करप्शन, गरीबी, महंगाई सब बढ़ी है, और ये पाकिस्तान की स्टेट बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स की बात करें तो 2018 से पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू हर साल बढ़ा है। इवन पैंडेमिक के बावजूद पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। ये डाटा पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। एक्चुअल में इमरान खान पाकिस्तान के अमीर लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे, तो आम जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रहे। पेट्रोल, फूड आइटम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रहे, जिससे आम जनता की बैंड बज रही है। इसके अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार पे मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशन बहुत से देशों के साथ खराब हो गया है। इमरान खान का इस्लामोफोबिया पे ज्ञान देना उन पे भारी पड़ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से चाइनीज कैंप में जा चुका है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में पाकिस्तान भुगतेगा। इसके अलावा अपनी फेलियर को छुपाने के लिए अब इमरान खान पाकिस्तानियों को इस्लाम के नाम का नया चूरन बेचते हैं। टीएलपी, टीटीपी से नेगोशिएशन कर रहे हैं। कल को देखना इमरान खान इनसे इलेक्शन में सपोर्ट भी ले लेंगे। तो देखो भैया, इमरान खान ने पाकिस्तान की ले ली है, और वो भी अच्छे से, और अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वो बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, और ऐसा आगे भी वो करते रहेंगे, और मैं उनके प्रोपेगेंडा को गलत साबित करता रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो बनाया है, खासकर जब आपको सुनने को मिल रहा है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं। ये समझ में आता है, कोई अल्लू छल्लू कोई बोल रहा हो तो समझ आती है कि इस टाइप का इलॉजिकल बात कर रहे हो, पर जो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले तो हैरानी की बात है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री के बारे में बात करे, अपनी कंट्री के। मैंने कभी ऐसे नहीं सुना हुआ कि कोई लीडर हो वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रियों के बारे में बता रहा हो कि वहां पे तो ये बढ़ रही है, वहां पे भी बढ़ रही है, तो हमारे में तो उससे हिसाब से कम ही बढ़ी हुई है। ऐसे कोई नहीं बोलता है। कोई जो इतनी हाई पोजीशन में हो वो बोलते हैं कि ऐसा है, कम बढ़ी है या इतनी नहीं बढ़ी, हमें फील हो रहा होगा आप लोगों को पर नहीं है, उस टाइप से बोलता है। पर वहां इंडिया में जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे दो बच्चे लड़ते हैं, हाँ, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो छोटे बच्चों की वो हरकतें होती हैं कि भैया उसने ये कर दिया मेरे को, टीचर के पास जब रोने जाते हैं ना दो बच्चे, उस टाइप से। तो वो मतलब मेच्योरिटी नहीं दिखी। जब सुनने को, जब आप सुनते हो तो ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बात कर रहा है। वो लेवल होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ स्पीकिंग, वो नहीं दिखा। बड़ा बचकाना सा स्टेटमेंट सुनने को मिली, जो बिना फैक्ट्स के, मतलब आप बोल रहे हो जैसे जो लोग आपको सुन रहे हैं उनमें कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं।
इतने पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए ना भैया, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब वो भी होंगे। देख के सोचते वो होंगे भी क्या सोचते होंगे ये क्या बात कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए सोच रहे हैं कि इतनी कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे इलॉजिकल बात करे तो वो कंट्री कहाँ जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि सभी, जैसे उन्होंने कहा था, सभी को पता था कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। हाँ? और जब भी आप कंपेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर कैपिटा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जीडीपी आपसे ज्यादा है, क्योंकि लोग बोलेंगे भैया तुम्हारी बड़ी कंट्री है, तुम्हारे पास ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हाँ तुम्हारा जीडीपी ज्यादा है। तो वो पॉइंट कंपैरिजन का नहीं होता। कंपैरिजन का पॉइंट होता है पर कैपिटा, कि जीडीपी जो है उसको डिवाइड करिए लोगों से और फिर देखिए कितना पर पर्सन आ रहा है, और फिर वो पता लग रहा है कि पर पर्सन में हमारे जितने 200 समथिंग था, 2000 समथिंग डॉलर था, उनका 1500 समथिंग है। मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान से अमीर है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब यही है कि इंडिया जो है, इरिस्पेक्टिव की पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड ऑफ द डे इंडिया ज्यादा अमीर है पाकिस्तान से। ये पॉइंट की था। और नहीं, दूसरा, और वो भी तो बोला था कि यहाँ पे जो गरीबी है कुछ 10% बोल रहे थे और उधर 40%। उस टाइम तो, उसके बाद में तो गरीबी वाला वो वर्ड ही भूल गई थी, जो मैं ये इनकी पाकिस्तान के जब हम वीडियोस देखते तो वो बोलते हैं, फिर बड़ा सोच सोच के मुझे पता याद आया कि गुर्बत बोलते हैं। वो मतलब उनके वहां पे उनको बताया जा रहा है कि इंडिया पुअर है, मगर किसी ने सब गलत इतना नहीं देखा कि आपके पास इंटरनेट है, आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इंडिया आपसे। और कौन सी कंट्री जगह जगह जा जाके बोल रही है हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, कौन मांग रहा है? वो ठीक है, आप लोन मांगते नहीं मांगते, पॉइंट ये है कि जीडीपी पर कैपिटा क्या है। नहीं, और कौन कौन है जो अपने, जो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी जहाँ पे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर उसको रेंट पे दे रहा है पब्लिक फंक्शंस के लिए, और वो सब हो रहा है, उससे पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इंडिया के लिए एक चीज इंप्रूव करनी है, वो डेट है। जैसे वो दिखा रहे थे कि हमारे जीडीपी 3.1 ट्रिलियन है और डेट 2 समथिंग ट्रिलियन है। तो डेट जो है 2.1 ट्रिलियन है, जीडीपी 3 मतलब काफी क्लोज आ रहा है। तो वो कोशिश करनी है कि नीचे होता जाए, डेट ज्यादा ना हो, और मेरे ख्याल से होगा, ये हो रहा है, डेट कम होगा। या हो सकता है बिजनेस में होता हो कि भैया माल ले अपना यूज करने से अच्छा जैसे कई लोग सोचते हैं ना लोन लेना बेटर है, अपना पैसा को किसी और जगह इन्वेस्ट, हर जगह लेते हैं, बट कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे ख्याल से। आपके पास एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे एक समय में यूएस में जो था सरप्लस था, ऑफ कोर्स अब नहीं है, तो आपसे पता ही चल रहा है यूएसए थोड़ा नीचे गिर रहा है। एक समय पे यूएसए में सरप्लस था, मतलब आपका डेट नहीं था, मगर अब ऑफ कोर्स डेफिसिट है, तो अभी काम सत्यानाश ही चल रहा है। तो फिर भी अच्छा वीडियो था। बिल्कुल। तो वो भी कह रहे हैं कि अब आप ऐसी स्टेटमेंट्स दोगे तो हमें बनानी तो पड़ेंगी वीडियोस, बहुत अच्छा काम करें, ऐसे बनाते रहे, मैं तो कहूंगी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।